गाइस आज हम आपको साधारण ब्याज पढ़ाएंगे नए ट्रिक से। एक नया ट्रिक है। जैसे इसमें दिया है 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जैसे ये आपको बताते हैं। ये हमारा मूलधन का एक तरह डब्बा मान लीजिए, और ये पहले वर्ष का, इसको कहते हैं मूलधन। मूलधन ये होता है पहले वर्ष का ब्याज। इसको हम कहते हैं दूसरे वर्ष का ब्याज। और ये होता है ब्याज का ब्याज। ब्याज ये है दूसरे वर्ष का ब्याज। जैसे हमारा मूलधन कितना है 500, तो 500 रुपये का हम, ये होता है दर, यहाँ भी दर। जैसे 500 रुपया दिया है, इसका हम 10% निकालेंगे, तो 500 रुपया का 10% होता है 50 रुपया। पहले वर्ष 50 रुपया मिलेगा, दूसरे वर्ष भी 50 रुपया मिलेगा। दोनों वर्ष को जोड़ लेंगे तो 50 + 50, यानी हमारा ब्याज कितना हो गया 100 रुपया। 100 रुपया। उसी तरह 1000 धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज। इसी तरह हम मूलधन पहले लिख लेंगे। मूलधन 1000 रुपया, दर हमारा कितना है 10%, और 10% पे 10% निकालेंगे तो ये कितना हो गया 100 रुपया। पहले वर्ष का हमें 100 रुपया मिलेगा, दूसरे वर्ष भी हमको 100 रुपया मिलेगा, यानी 2 वर्ष का हमारा 2 वर्ष का ब्याज हमारा 200 रुपया है। दोनों वर्ष का, फर्स्ट वर्ष का 100 रुपया, सेकेंड वर्ष का 100 रुपया, दोनों जोड़ने पर 200 रुपया आएगा। उसी तरह ये 15 वर्ष की धनराशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इसे हम लिखते हैं मूलधन। ये हमारा मूलधन होता है। मूलधन हमको कितना दिया 1500 रुपया। दर हमारा कितना है 5%, और इसे 1 वर्ष का हमारा क्या निकलेगा 15 × 5 = 75, यानी 1 वर्ष का हमारा 75%। तो पहले वर्ष का तो हमें 75 रुपया मिला, दूसरे वर्ष का भी हमको 75 रुपया मिलेगा। दोनों वर्ष का जब हम इसको जोड़ेंगे तो 75 + 75 बराबर कितना हो गया 150, यानी हमको 150 रुपया ब्याज मिलेगा। इसी तरह इसको समझने के लिए पहले हम आपको समझा देते हैं कि कैसे होता है। जैसे इसी ट्रिक से आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों निकाल सकते हैं। जैसे आपको हम समझा दें नीचे जाने के लिए। जैसे आपको ये समझ लीजिए, जैसे ये हमारा मूलधन है, मूलधन, इसके नीचे जो निकलता है ये हमारा होता है ब्याज। इसके नीचे जब निकालेंगे ये भी होता है ब्याज। ये जो होता है पहले साल का, और ये जो होता है दूसरे साल का। इसी तरह तीसरे साल का भी आप इसी तरह 1 साल का ब्याज निकाल कर जोड़ देंगे, यानी ब्याज आपका टोटल निकाल। जैसे ये दिया एक चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहता है, तो अब जैसे ये हमारा दर होता है, दर यहाँ होता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको ये इसका भी आपका दर निकालना, जैसे ब्याज का भी ब्याज निकालते हैं तो ये भी हमारा ब्याज होता है। फिर इसके नीचे तीसरे साल का आने के लिए फिर हम इसका दोगुना कर देते हैं। ये जो ब्याज आता है इसका दोगुना कर देते हैं, ये भी क्या होता है ब्याज होता है। फिर इसका
फिर ब्याज निकालते हैं, ब्याज का भी ब्याज निकालते, इसका ब्याज निकालते हैं, फिर उसी दर पे निकालते हैं, ये भी आता है ब्याज। जैसे आपको अगर ये अगर इतना देखा जाए, ये इसको जोड़ेंगे, इसको खाली इतना जोड़ेंगे तो ये हो गया, ये होता है साधारण ब्याज। ये जो होता है इतना साधारण ब्याज होता है। जब ये पूरा सबको जोड़ देंगे, ये पूरा यानी ये सबको जोड़ देंगे तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। जब इसको सबको जोड़ देंगे ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। हमको लगता है आप सब लोग समझ गए होंगे कि कैसे निकलता है। इसके आगे भी हम वीडियो डालेंगे कि हाँ ये कैसे निकलता है। पहले साधारण ब्याज पर इस पे सारी वीडियो डाल देंगे, फिर इसके अगली वीडियो जब हम डालेंगे तो आपके इसमें चक्रवृद्धि ब्याज डालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर ये रूल कैसे लगता है, इसमें ये होता है कि जैसे आपको सिर्फ एक बार गुणा करना है। जैसे आपने इसमें निकाला है, ये जो सवाल पे निकाला है तो कैसे निकल, जैसे 15 का आप क्या पता 5% निकाले हैं, 5% गुणे 100 यानी ये तो कट गया। 15 पचे 75 यानी ये 75 पहले साल का तब ब्याज आ गया। तो 2 साल में आपको गुणा करने की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें आप पहले साल का निकाल के दोनों को जोड़ देते हैं, ये आपका निकल जाता है। इसी तरह ब्याज निकलता है। धन्यवाद भाई। आगे की वीडियो देखने के लिए आगे इसी पे आप डालेंगे। थैंक यू।